नमस्कार, स्वागत है आपका टीवी 24 नेटवर्क में। मैं हूं आपके साथ दीप्ति पाल। पिछले कुछ दिनों से सनी देओल की फिल्म जाट को लेकर काफ़ी चर्चा है, जहां पर सनी देओल पिछली फिल्म गदर 2 के बाद से अब दोबारा से एक धांसू अंदाज में एक्शन फिल्म के साथ वापसी कर रहे हैं, या फिर ये कहा जाए कि ये कर चुके हैं। जी हाँ, वह इसलिए क्योंकि फिल्म आज से 4 दिन पहले यानी कि 10 अप्रैल को रिलीज़ हो चुकी है, जिसके बाद से फैंस में गजब का उत्साह देखने को मिल रहा है। फिल्म रिलीज के बाद से ही करोड़ों का कलेक्शन करती हुई दिखाई दे रही है, जहां पर कल नेशनल हॉलीडे यानी संडे के दिन फिल्म ने पिछले 3 दिनों के रिकॉर्ड्स को तोड़ दिया है। इस आंकड़े को और बेहतर कर दिया है। जी हाँ, फिल्म के पहले 3 दिनों की बात करें तो शुरुआती 3 दिनों में फिल्म ने 9 करोड़ 50 लाख रुपए कमाए थे, तो वहीं दूसरे दिन फिल्म महज 7 करोड़ तक पहुंच गई थी। पर इसके बाद अगले 2 दिनों शनिवार और रविवार को फिल्म ने स्पीड को पकड़ते हुए शनिवार को 9 करोड़ 75 लाख रुपए कमाए हैं, जबकि रविवार की तो मूवी का कलेक्शन डबल डिजिट में पहुंच गया, जहां पर फिल्म ने 14 करोड़ रुपए अपने कलेक्शन अकाउंट में जोड़ लिए। इसके साथ ही फिल्म का टोटल कलेक्शन 40 करोड़ 25 लाख रुपए पहुंच गया। और अब ऐसे में अब अंदाजा लगाया जा रहा है कि फिल्म 60 करोड़ की कमाई और 100 करोड़ क्लब में शामिल हो सकती है। हालांकि अभी भी 100 करोड़ के मार्क तक पहुंचने में फिल्म को मेहनत करनी पड़ सकती है, क्योंकि मूवी में जितनी कमाई की है उससे कहीं ज़्यादा 10 करोड़ अधिक पहुंचना होगा, और उससे 100 करोड़ के क्लब में शामिल होने के लिए। खैर, ये तो हुई कल संडे को ही रिकॉर्ड तोड़ कमाई की, पर बात इसके अलावा अगर अगले पहले दिन की करें तो भले ही मूवी पहले दिन महज 9 करोड़ 50 लाख रुपए कमा पाई थी, पर इसके बावजूद इसके फिल्म इस साल की अब तक पहले दिन पर चौथे सबसे ज्यादा कमाई करने वाली हिंदी फिल्म बन गई है। इस फिल्म से ऊपर अब तक सिर्फ विकी कौशल की स्टार छावा है, जिसने अपने ओपनिंग डे पर 31 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया था। इसके अलावा हाल ही में रिलीज हुई सलमान खान की सिकंदर ने भी शानदार ओपनिंग करते हुए ईद पर 26 करोड़ की कमाई की थी। तो वहीं इसके बाद 26 जनवरी के मौके पर रिलीज हुई अक्षय कुमार की फिल्म स्काई फोर्स का नंबर आता है, जिसने 12 करोड़ का कलेक्शन किया था। तो वहीं अब अगर बात करें सनी देओल की फिल्म जाट की, तो वो 9 करोड़ 50 लाख के पहले दिन की ओपनिंग के साथ अक्षय कुमार के स्काई फोर्स के ठीक पीछे चौथे नंबर पर है। तो वहीं अब अगर आए फिल्म की कहानी पर, तो वैसे तो शायद अब तक आप में से बहुत लोग ये फिल्म देख चुके होंगे, पर फिल्म भी जिन लोगों ने अब तक नहीं देखी है उनके लिए हम हाजिर हैं। तो 2.5 घंटे के इस फिल्म की कहानी एक सॉरी पर टिकी होती है। जी हाँ, सिर्फ एक सॉरी पर। अब आप सोच रहे होंगे कि ये कैसे? दरअसल होता ऐसा है कि सनी देओल एक ट्रेन से आंध्र प्रदेश को ट्रेवल कर रहे होते हैं। तभी इसी बीच में किन्हीं कारणों से चलते हुए वह ट्रेन खराब हो जाती है और रुक जाती है। इतने में सनी देओल के पास ढाबे पर नाश्ता करने के लिए उतरते हैं, जहां पर एक बूढ़ी दाढ़ी के ढाबे में जाकर वो इडली खाने लगते हैं। पर तभी पास से कुछ गुंडे वहां पर इडली उनकी गिरा देते हैं, पर इसके बावजूद सनी देओल से वो माफ़ी भी नहीं मांगते हैं। फिर सनी देओल उनकी पिटाई कर देते हैं, और इसी प्रकार पहले हाफ तक ये कहानी उस माफ़ी तक ही घूमती रहती है, जहां पर पहले कुछ छोटे गुंडे, फिर उनसे बड़े गुंडे और फिर उससे भी बड़े सनी देओल सबसे लड़ाई करते हैं, सबको मारते हैं। फिर दूसरे हाफ में बहुत कुछ होता हुआ नजर आता है, जहां पर रणदीप हुड्डा यानी कि राणा तुंगा, जिनको बहुत क्रूर दिखाया गया है, वह किसी को मार रहे हैं, वह कुछ भी कर रहे हैं, ऐसी चीज़ें हैं। तो जब स्टोरी आगे बढ़ती है, वहां पर जब सनी देओल उस गांव में रुकते हैं, तो उन्हें धीरे धीरे सब पता चलता है कि आखिरकार पूरा माजरा है क्या, कौन है ये राणा तुंगा और क्या करता है। सभी भ्रष्ट हैं उस गाँव में, चाहे वह नेता हो या पुलिस। सनी देओल उनसे निपटने का कार्य करते हैं। साथ ही आपको बताते चलें कि यह पूरा वर्तमान एक्शन जो होता है वह सिर्फ और सिर्फ 10 घंटों के अंदर होता है। हालांकि इसमें बीच बीच में फ्लैशबैक के जरिए काफ़ी कुछ बताने का प्रयास किया गया है कि आखिर कैसे राणा तुंगा लोगों पर जुल्म करता है और गाँव की कैसी स्थिति है। इस तरह से बहुत कुछ पर कुल फिल्म को 10 घंटों में सब कुछ होता हुआ दिखाया गया है। तो यह थी इस फिल्म की पूरी कहानी, जिसमें सनी देओल तोड़फोड़ करते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिसमें सिर्फ एक सॉरी के लिए वह राणा तुंगा का पूरा साम्राज्य खत्म कर देते हैं। तो बहरहाल आप बताइए कि कैसी लगी आपको यह फिल्म की कहानी, और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि आपने अब तक फिल्म देखी है या नहीं।